हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ मानव हृदय की कार्यविधि। तो उसे जानने से पहले कुछ बातें जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैंने पॉइंट्स अंडरलाइन कर रखे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उन पर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हृदय पंप की तरह कार्य करता है। हमारा हृदय पंप की तरह कार्य करता है, यानी कि वो सिकुड़ता है, फैलता है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि वो एक पंप की तरह कार्य करता है। और यह रुधिर को ग्रहण करता है और उसे दबाव के साथ अंगों की ओर भेजता है। हमारा हृदय रुधिर यानी कि ब्लड को ही रुधिर कहते हैं, को ग्रहण करता है और उसे दबाव के साथ और भी अंगों में भेजता है, यानी सर्कुलेशन करता है। यह नियमित रूप से लगातार तथा जीवन पर्यंत कार्य करता है। हमारा हृदय तब तक कार्य करता है जब तक हम मरते नहीं हैं, तभी तो हम जीवित रह पाते हैं। जिस दिन हृदय कार्य करना बंद कर देगा हम मर जाएंगे। तो वही बातें लिखी हुई हैं, बहुत सिंपल बातें। एक सामान्य व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। कभी कभी हम सुनते हैं 72 बार, तो वो भी गलत नहीं होता, मगर यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम दोनों लेकर बोल दिया गया है कि 70 से 80 बार धड़कता है। हृदय के सिकुड़ने की अवस्था को प्रकुंचन तथा फैलने की अवस्था को अनुशीतलन कहते हैं। इस बात को कैसे समझेंगे? जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपका हृदय प्रकुंचन करता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो आपका हृदय अनुशीतलन करता है। और अच्छे से इसको समझने के लिए एक बात समझिए। ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप अंदर सांस लेते हैं तो आपका हृदय सिकुड़ जाता है, उसे ही सिकुड़ने को ही प्रकुंचन कहते हैं। और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो आपका हृदय फिर से वापस अवस्था में आता है, तो उसे अनुशीतलन कहते हैं। जो सिकुड़न से बाहर आने की अवस्था उसे अनुशीतलन कहते हैं। ठीक है। फिर हृदय की दीवारें विशेष प्रकार की हड्डपेशियों की बनी होती हैं, जिसमें प्रकुंचन तथा अनुशीतलन के कारण एक लहर सी बन जाती है। एक बार जब ये क्रियाएं चालू होती हैं तो बिना रुके हुए मृत्यु के समय तक चलती रहती हैं। बस यही बात है कि जैसे जो प्रकुंचन हो तो उसके लिए भी और अनुशीतलन के कारण जो लहर बनती है प्रकुंचन और अनुशीतलन की, और ये क्रियाएं जब एक बार चालू होती हैं तो जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक चलती ही रहती हैं। ठीक है। अलिंदों के बाद निलय सिकुड़ते हैं तथा निलय के बाद अलिंद। इस बात को याद रखिएगा और हाईलाइट भी कर सकते हैं आप कि अलिंदों के बाद निलय और निलय के बाद अलिंद फिर से सिकुड़ते हैं, इसके बाद फिर निलय सिकुड़ते हैं। समझ रहे हैं ना? अलिंद सिकुड़ेंगे, फिर निलय सिकुड़ेंगे, फिर निलय के बाद फिर अलिंद, और अलिंद के बाद फिर निलय, और इसी ही तरह दोनों अपनी अपनी बारी पर फैलते सिकुड़ते रहते हैं। हृदय के और देखिए, मैं केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही बता रही हूँ, इसीलिए जो हाईलाइट है बस उन्हीं को ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको इसका एक नेक्स्ट वीडियो और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार स्पंदित होता है। यह हृदय स्पंदन की दर कहलाती है। 72 से 75 बार 1 मिनट में जो धड़कता है उसे ही हृदय स्पंदन की दर यानी रेट ऑफ हार्ट बीट कहते हैं। हृदय में प्रकुंचन तथा अनुशीतलन की ये क्रियाएं आजीवन एक के बाद एक लगातार तथा एक लय में होती रहती हैं, है ना? वही बताया जा रहा है कि हृदय में प्रकुंचन और अनुशीतलन की क्रियाएं आजीवन यानी जब तक हमारा जीवन है तब तक एक के बाद एक लगातार तथा एक लय में होती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe my channel for all the educational videos.